एक ऐसा वर्ल्ड जहां एक ही करेंसी के दम पर सारी दुनिया का ट्रेड चलता था, एक ही देश का फाइनेंशियल सिस्टम हर किसी के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। लेकिन अब वो दिन बदलने लगे हैं। BRICS देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका एक नई फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन की तैयारी में है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं दोस्तों, ये एक ऐसा तूफान है जो US डॉलर के ग्लोबल डोमिनेंस को हिला सकता है। और इस तूफान का नाम है डी-डॉलराइजेशन। आज हम बात करेंगे इस नए फाइनेंशियल सिस्टम की जो ब्रिक्स कंट्रीज बना रहे हैं और ये कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी के रूल्स बदल सकता है। BRIC का मिशन, डॉलर से आजादी। चलो सीधा मुद्दे पर आते हैं। US डॉलर दुनिया का किंग क्यों बना? पोस्ट वर्ल्ड वॉर II ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट ने डॉलर को गोल्ड से लिंक किया और यह ग्लोबल ट्रेड का हीरो बन गया। आज भी ऑलमोस्ट 88% इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस डॉलर में होती हैं और 59% ग्लोबल फॉरेन रिजर्व्स भी डॉलर में ही हैं। पर यह डोमिनेंस अब एक कर्स बन रहा है फॉर मेनी कंट्रीज। क्यों? क्योंकि अमेरिका इस डॉलर का यूज एक वेपन के रूप में कर रहा है। सैंक्शंस, स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकालना और ट्रेड बैन्स रशिया, ईरान और चाइना जैसे कंट्रीज ने यह सब झेला है। एग्जाम्पल के लिए 2022 में रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन वॉर के बाद US ने उसके 300 अरब डॉलर के एसेट्स फ्रीज कर दिए। यह कोई छोटी बात नहीं। इमेजिन अपने बैंक अकाउंट को कोई लॉक कर दे। BRICS देशों ने इससे सबक लिया और सोचा पर्याप्त है पर्याप्त। अब वो एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बना रहे हैं जो डॉलर के कंट्रोल से फ्री हो। यह सिस्टम लोकल करेंसीज, डिजिटल पेमेंट्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। आइडिया यह है कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए डॉलर की जरूरत ही ना पड़े। 2024 के ब्रिक्स समिट में कजान, रशिया में इन्होंने एक न्यू पेमेंट प्लेटफॉर्म ब्रिक्स पे का ब्लूप्रिंट डिस्कस किया। यह प्लेटफॉर्म स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव बन सकता है, जिसमें ट्रांजैक्शंस लोकल करेंसीज या डिजिटल टोकन्स में होंगे। और यह सिर्फ ब्रिक्स कंट्रीज के लिए नहीं, रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म ग्लोबल कंट्रीज के लिए भी ओपन होगा। मतलब कोई भी देश जो डॉलर के डोमिनेंस से परेशान है इसमें ज्वाइन कर सकता है। क्यों है यह इतना बड़ा गेम चेंजर? अब थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं। डॉलर का डोमिनेंस क्यों प्रॉब्लम है? एक तो यह एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर US इकोनॉमी में कुछ भी गलत होता है, जैसे इन्फ्लेशन या रिसेशन, तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को याद करो। US के सब प्राइम मॉर्गेज बबल ने ग्लोबल मार्केट्स को क्रैश कर दिया था। दूसरा, डॉलर का कंट्रोल US को जियोपॉलिटिकल पावर देता है। वो किसी भी देश के फाइनेंशियल लाइफलाइन को चोक कर सकता है। रशिया के साथ हुआ, ईरान के साथ हुआ और चाइना के टेक एक्सपोर्ट्स पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। ब्रिक्स का न्यू सिस्टम इस प्रॉब्लम का जवाब है। यह सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कोई एक देश इसका बॉस नहीं होगा। इसमें ब्लॉकचेन का यूज होगा फॉर ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी। प्लस यह सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। स्विफ्ट के हाई फीस से छुटकारा मिलेगा। 2024 में BRICS देशों ने पहले से ही 50% से ज्यादा वैश्विक व्यापार को लोकल करेंसीज में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। एग्जाम्पल के लिए इंडिया और रशिया ऑयल ट्रेड के लिए रूपीज और रूबल्स का यूज कर रहे हैं। चाइना ने अपने डिजिटल युआन को प्रमोट करना शुरू किया और ब्राजील ने साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ लोकल करेंसी ट्रेड पर फोकस किया। ये छोटे स्टेप्स नहीं, ये एक नई दुनिया के फाउंडेशन है। ग्लोबल रिएक्शन। अब ये सब सुन के लग रहा होगा कि BRICS ने तो गेम पलट दिया, पर असली पिक्चर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। दुनिया का एक हिस्सा इस चेंज के लिए एक्साइटेड है, जबकि दूसरा हिस्सा कॉशियस है। ग्लोबल साउथ, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के डेवलपिंग कंट्रीज ब्रिक्स के इस मूव को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। इंडोनेशिया ने रिसेंटली न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ज्वाइन किया, जो BRICS का अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। NDB रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग देता है, बिना US के कंडीशंस के। यह एक बड़ा सिग्नल है कि कंट्रीज अब डॉलर के अलावा ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। पर वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली US और यूरोप, इससे खुश नहीं है। उनका कहना है कि BRICS का सिस्टम उतना स्थिर नहीं होगा जितना डॉलर आधारित सिस्टम। प्लस BRICS देशों के आपस में भी अंतर है। भारत और चीन के सीमा तनाव या ब्राजील, साउथ अफ्रीका की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अलग हैं। क्रिटिक्स बोलते हैं कि एक कॉमन ब्रिक्स करेंसी बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके लिए फिस्कल यूनियन, बैंकिंग यूनियन और मैक्रो इकोनॉमिक अलाइनमेंट चाहिए, जैसे यूरो के केस में हुआ था।
पर ब्रिक्स का फोकस करेंसी से ज्यादा पेमेंट सिस्टम और ट्रेड फ्लेक्सिबिलिटी पर है, तो ये चैलेंज शायद इतना बड़ा ना हो। अमेरिका का संकट, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी अब जरा यूएस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अमेरिका की इकोनॉमी अभी एक टाइट रोप वॉक कर रही है। इन्फ्लेशन 7% के आसपास है और 10 साल के ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स 5% के ऊपर जा चुकी हैं। ये एक वार्निंग साइन है। जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स ने प्रिडिक्ट किया है कि 2025 में अमेरिकी रिसेशन में जा सकता है, 60% संभावना से। ट्रंप प्रशासन के टैरिफ्स ने सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स कर दी है। चाइना से इंपोर्ट्स पर 25 से 50% टैरिफ्स का मतलब है कि डेली आइटम्स, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड सब महंगा हो रहा है। ये टैरिफ्स का असर यूएस कंज्यूमर्स पर पड़ रहा है, जिनके पॉकेट्स पहले से ही खाली होते जा रहे हैं। प्लस यूएस का स्टॉक मार्केट भी अनस्टेबल है। S&P 500 और बॉन्ड यील्ड्स दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं, जो रेयर और रिस्की है। यह कंफ्यूजन दिखा रहा है कि इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आ रहा कहां इन्वेस्ट करें। गोल्ड प्राइसेस $3,200 प्रति औंस के पार जा चुकी है। यह एक क्लियर साइन है कि लोग डॉलर पर भरोसा खोने लगे हैं। जब भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, इन्वेस्टर्स सेफ हेवंस जैसे गोल्ड की तरफ भागते हैं, और यह ट्रेंड ग्लोबल है। सेंट्रल बैंक्स, स्पेशली चाइना और रशिया, एग्रेसिवली गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। 2024 में BRICS देशों ने मिलकर 20% ज्यादा सोना खरीदा कंपेयर टू 2023। अमेरिका का टूरिज्म सेक्टर, जो जीडीपी का 3% कंट्रीब्यूट करता है, भी स्ट्रगल कर रहा है। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स अब यूएस के बजाय एशिया और यूरोप को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर की वैल्यू अनप्रिडिक्टेबल है और वीजा पॉलिसीज स्ट्रिक्ट हो गई हैं। ये सब मिलाकर एक बड़ा संकट है। यूएस अपनी ही पॉलिसीज की वजह से कॉर्नर में आ रहा है। ब्रिक्स का प्लान, आगे का रोड मैप क्या है? BRIC का विजन सिर्फ डॉलर को रिप्लेस करना नहीं, ये एक मल्टीपोलर फाइनेंशियल वर्ल्ड बनाने का प्लान है। 2024 समिट में इन्होंने यूनिट नाम के एक डिजिटल टोकन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, जो गोल्ड बैक्ड हो सकता है। ये टोकन ट्रेड के लिए यूनिट ऑफ अकाउंट बनेगा और लोकल करेंसीज के एक्सचेंज को सिंप्लीफाई करेगा। प्लस ब्रिक्स पे प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन पर काम करेगा, जिससे ट्रांजैक्शंस फास्ट, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट होंगे। एक और बड़ी बात, ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB अब ग्लोबल लेवल पर वर्ल्ड बैंक का कंपेटिटर बन रहा है। 2025 में NDB ने $50 अरब के नए प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए, जिनमें रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स इन इंडोनेशिया, हाई स्पीड रेल इन इंडिया और टेक हब्स इन साउथ अफ्रीका। ये प्रोजेक्ट्स डॉलर के बजाय लोकल करेंसीज या NDB बॉन्ड्स में फंड किए जा रहे हैं। इससे ब्रिक्स कंट्रीज अपनी इकोनॉमीज को सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हैं। पर चैलेंजेस भी हैं। BRICS देशों के अर्थव्यवस्था का आकार और प्राथमिकताएं अलग हैं। चीन का GDP $18 ट्रिलियन है, जबकि दक्षिण अफ्रीका का $400 अरब। संयोजन और विश्वास बनाना एक बड़ा टास्क है। प्लस ग्लोबल मार्केट्स अभी भी डॉलर पर हेविली डिपेंडेंट हैं। ऑयल ट्रेड का 80% अब भी डॉलर में होता है, तो यह नंबर 2023 के 95% से काफी कम है। BRICS को अपना सिस्टम ग्लोबली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए समय और डिप्लोमेटिक प्रयास चाहिए होंगे। भारत का रोल, एक बैलेंस्ड अप्रोच। भारत इसमें कहां खड़ा है? इंडिया BRICS का की प्लेयर है, पर उसका अप्रोच बैलेंस्ड है। एक तरफ इंडिया डॉलर के डोमिनेंस से फ्री होना चाहता है, इसलिए वो रशिया के साथ रुपी रूबल ट्रेड और UAE के साथ दिरहम रुपी डील्स कर रहा है। दूसरी तरफ इंडिया US के साथ भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज रखता है। US इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, विद $120 अरब का ट्रेड इन 2024 में। एक ऐसी दुनिया जहां कोई एक देश दूसरे के इकोनॉमी को कंट्रोल ना करे। BRICS का न्यू फाइनेंशियल सिस्टम एक ड्रीम है जो हकीकत बन रहा है। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी और काफी सारी यूनिटी के साथ। गोल्ड के प्राइसेस, लोकल करेंसी ट्रेड और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये सब इस बात का प्रूफ है कि दुनिया बदल रही है। क्या ब्रिक्स सच में डॉलर के राज को खत्म कर पाएगा, या ये सिर्फ एक टेम्पररी हाइप है? कमेंट में अपने थॉट्स शेयर करो, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।